एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, क्यों उन्हें एलिमेंट्री कहते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्टरी हमें पता ही है कि अभी जो मोस्टली रिसर्च इज गोइंग ऑन दिस एलिमेंट्री और पार्टिकल फिजिक्स में ज़्यादातर चल रहा है, और अराउंड 200 और उससे ज़्यादा लॉन्ग लिस्ट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को। और उसे एलिमेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि दे इन द सेंस दैट दे आर स्ट्रक्चरलेस। ओके, उसका स्ट्रक्चर नहीं है कोई, और दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड एज ए सिस्टम ऑफ अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते अदर एलिमेंट्री पार्टिकल लेकर। जैसे प्रोटॉन है तो उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल आएंगे, उसको ऐड करोगे तो प्रोटॉन बनता है, ये न्यूट्रॉन बनता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उसके कोई सब पार्टिकल्स नहीं है कि ये भाई इससे बना है, या तो वी कैन बी एक्सप्लेन बाय द अदर सिस्टम ऑफ अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स की लेते हैं दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल उससे ये एक्सप्लेन करें, वैसे नहीं है। तो वो स्ट्रक्चरलेस है और दे कैन नॉट बी एक्सप्लेन एज अ सिस्टम ऑफ अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ओके, और रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ है, उसकी लाइफ टाइम भी आप देखोगे तो वेरी लॉन्ग लाइफ है, इसीलिए उसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। जो इंट्रोडक्टरी हमने वहाँ पर ये डिस्कस कर लिया फॉर दिस एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब उसमें उसकी फैमिलीज भी डिफाइन कर दी है। तो मैंने क्लासिफिकेशंस लेके शॉर्टली बताया था, डिस्कस ज़्यादा नहीं किया था हर एक के बारे में, लेकिन हमने ये एक जो टेबल है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है उसमें हमने देखा था कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है वो दो फैमिलीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है बोसोन फैमिली और एक है फर्मियोन्स फैमिली। ओके, दो फैमिली में उसको डिवीजन कर दिया। अब बोसोन्स तो आपको हमें पता ही है कि जिसके स्पिन 0 और 1 मिल रहे हैं वो बोसोन फैमिली में आते हैं। जिसके स्पिन हाफ इंटीजर है, हाफ इंटीग्रल स्पिन, ओके, 1/2 3/2, वो जो स्पिन इंटीग्रल है, हाफ इंटीग्रल स्पिन, वो हम कह सकते हैं वहां पर कि दे आर द फर्मियोन्स फैमिली। अब हम आगे देखें कि बोसोन है तो उनकी फैमिली में कौन कौन से आते हैं। कि बोसोन की फैमिली में आते हैं प्रोटॉन्स, फोटॉन्स एंड ग्रेविटॉन्स। तो उनका फोटॉन्स की स्पिन 1 है, ग्रेविटॉन्स के 2 है। ओके, और उनमें दूसरे जो एलिमेंट्स आते हैं बोसोन फैमिली में वो है पायोन्स, ओके, केओन्स एंड ईटा मेसोन्स। पायोन्स, केओन्स एंड ईटा मेसोन्स। पायोन्स में 3 पार्टिकल्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। केओन्स में भी के प्लस, के माइनस एंड न्यूट्रल एंड उसका एंटी पार्टिकल, और ईटा मेसोन्स। तो ये बोसोन फैमिली में आते हैं। और फर्मियोन्स जो हाफ इंटीग्रल स्पिन है उसमें 2 पार्ट यहाँ पर देखोगे आप, तो एक तो लेप्टॉन फैमिली है, ओके, एंड द बैरियंस, 2 पार्ट में डिवाइड किए। लेप्टॉन्स कौन कौन से कहा जाता है, किसको लेप्टॉन्स कहा जाता है, तो कि इलेक्ट्रॉन एंड ई माइनस मतलब बीटा पार्टिकल और बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, ओके, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। फिर म्यू, म्यूऑन्स, म्यू माइनस, म्यू प्लस, टाउ माइनस, टाउ प्लस, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दे आर कम इन द लेप्टॉन्स फैमिली। ओके, इतना याद रखना, ये लेप्टॉन्स फैमिली में आते हैं। और बेरियन की फैमिली में आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाइप्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन में 2 पार्टिकल्स, प्रोटॉन और पी, ये टेस्ट किया एंटी पार्टिकल। फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एंटी पार्टिकल। और हाइप्रॉन्स में 4 आते हैं जिसके लाइफ टाइम और जिसके आप देखोगे मास ज़्यादा है कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो लैम्डा, सिग्मा, साई एंड ओमेगा, लैम्डा हाइप्रॉन्स है। ओके, ये 4 है उनका, सिग्मा हाइप्रॉन्स, साई हाइप्रॉन्स एंड ओमेगा हाइप्रॉन्स। ओके, तो लैम्डा, सिग्मा एंड ओमेगा हाइप्रॉन्स, उसके सब पार्ट लैम्डा में लैम्डा न्यूट्रल, सिग्मा में 3 आते हैं, सिग्मा माइनस, सिग्मा प्लस, सिग्मा न्यूट्रल, साई हाइप्रॉन्स एंड उसमें 2 साई माइनस, साई न्यूट्रल एंड दी ओमेगा, दैट इज सिंबल इन दिस टर्म ओमेगा हाइप्रॉन्स। तो ये जस्ट उसका सब डिवीजन क्लासिफिकेशन आपको पूछा जाए। देखो अब साथ साथ में जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन के साथ साथ हम कह सकते हैं कि भाई इसमें से क्वेश्चन कैसे बने, सपोज ये, तो इसमें से ये 5 मार्क का पूछ सकते हैं कि भाई एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो आपको ये पूरा क्लासिफाइड करना है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की फैमिलीज। ये फ्लो चार्ट बना दो और उसके बारे में थोड़ा लिख दो, तो आराम से यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। फिर इसमें से उसके स्पिन क्या है, उसके सब पार्टिकल्स क्या है, 1 मार्क क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। लेप्टॉन फैमिली में क्या आते हैं, क्या ये लेप्टॉन फैमिली में आता है, ऐसा भी पूछ ले कि हाइप्रॉन्स, जैसे पूछ ले कि भाई
साई हाइप्रॉन्स है, दे आर कम इन द लेप्टॉन्स फैमिली। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो बेरियन फैमिली है, लेप्टॉन्स फैमिली में नहीं है। तो आपने रिमेंबर किया होगा ये पूरा, तो आपको तुरंत ही आएगा कि हाँ वो तो बोसोन फैमिली में आता है, तो इसमें फर्मियोन्स में नहीं आते। ओके, तो ऐसा पूछ सकते हैं उनके। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई इनमें लाइफ टाइम पीरियड किसका ज़्यादा है, या तो मासेस किसका ज़्यादा है, क्या प्रोटॉन इज ग्रेटर मास देन कंपेयर टू हाइप्रॉन्स, ऐसे भी पूछ सकते हैं, या न्यूक्लियॉन्स मास इज ग्रेटर देन हाइप्रॉन्स। तो आप कह सकते हो नहीं, हाइप्रॉन्स के मास एटॉमिक मास यूनिट ज़्यादा है कंपेयर टू न्यूक्लियॉन्स। उनका एक टेबल भी में है, वो अभी मैं आपको टेबल बताता हूँ, तो यू कैन गेट सम आइडियाज ऑन दैट। तो 1 मिनट, आई विल शेयर दैट टेबल विथ यू, तो आपको थोड़ा वहाँ से कंसेप्ट मिल जाए। अभी इनका टेबल जो है, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हो। दिखाई दे रहा है टेबल स्टूडेंट? यस सर। ओके, तो देखो यहाँ पर एक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के टेबल्स दिए कि उनका सिंबल दे दिया है, रेस्ट एनर्जी दी है। ओके, द सिंबल इज गिवन हेयर, द रेस्ट एनर्जी, मीन लाइफ टाइम एंड कॉमन डी के प्रोसेस। ओके, तो यहाँ से आप उन्हें कह सकते हो, तो दैट 1 मिनट ड्रो। ओके, आप देखोगे तो लेप्टॉन्स की फैमिली में आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेप्टॉन्स फैमिली में कौन कौन से आ रहे हैं। तो कि भाई फोटोन आ रहा है। ओके, यहाँ पर आपको फिर लगेगा कि फोटोन सर ये लिया है, फोटोन्स हमने वहाँ पे दिया है बोसॉन फैमिली, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन एंड म्यूऑन। ओके, अब यहाँ पर आप देखो उसके सिंबल दे दिए, उनकी रेस्ट एनर्जी यहाँ पे दे दी, दैट इज इन MEV। तो अब रेस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देखो, हमने कैलकुलेट किया था 0.511। फिर म्यूऑन्स का देखोगे तो उसकी रेस्ट एनर्जी ज़्यादा है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, और साथ साथ मीन लाइफ टाइम दी है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मीन लाइफ टाइम स्टेबल है, वो डीके नहीं होगा, लेकिन म्यू प्लस म्यू माइनस है, उसकी लाइफ टाइम पीरियड देखो वहाँ पर 10⁻⁶ सेकेंड दी है। ओके, फिर मेसॉन्स फैमिली में आप देखोगे, द मेसॉन्स फैमिली जो है उसके अंदर दो दिए सब पार्ट, दैट इज अ पायोन एंड केओन, दैट इज पाई माइनस, पाई प्लस पाई माइनस, पाई न्यूट्रल और के प्लस के माइनस। अब उसके रेस्मास एनर्जी आप चेक करते हो तो 139, 134 पायोन्स के लिए आसपास रहते, केओन्स के उससे ज़्यादा है, 493 आ रहे। और लाइफ टाइम पीरियड देखोगे तो पाई प्लस पाई माइनस का 10⁻⁸ सेकेंड, लेकिन न्यूट्रल है पाई 10⁻16 सेकेंड। ओके, वंस अगेन केओन्स के भी 10⁻8 सेकेंड। वो ज़्यादातर आपको थोड़ा याद रहे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको पता चल कि लाइफ टाइम पीरियड कैसा है, कोई स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब मेसोन्स में और एक वहाँ पर आप देखोगे कि मेसोन्स फैमिली में ईटा मेसोन्स, जैसे पायोन, केओन्स एंड ईटा मेसोन्स। तो ईटा में केओन्स की यहाँ पर और भी दी है, के न्यूट्रल दिया है, K1 K2 और दिया है, और उसके यहाँ पर उनकी वैल्यूज दी है, उसका कितना मास रहता है, उससे ज़्यादा है K प्लस K माइनस से, के न्यूट्रल का। ईटा मेसोन्स में आप देखोगे ईटा न्यूट्रल, और उसका आप देखोगे तो उस केओन से भी ज़्यादा उसका एटॉमिक मास यूनिट है 548। तो हमने देखा कि लेप्टॉन्स फैमिली है, दो उसका लाइटर मासेस है। ओके, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, म्यूऑन का मास ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। फिर पायोन, केओन्स, ईटा मेसोन्स, ये सब मेसोन फैमिली में आते हैं। ओके, लेप्टॉन्स एंड मेसोन्स। अब आप देखोगे आगे यहाँ पर, यू गो फॉर दिस कंसेप्ट बेरियन फैमिली। बेरियंस में मैंने बता दिया था आपको, दो आएंगे, न्यूक्लियॉन्स प्लस हाइप्रॉन्स। तो ये चार जो है लेमडा, सिग्मा, साई, ओमेगा, वो हाइप्रॉन्स फैमिली में आते हैं। प्रोटॉन में दो, P प्लस P माइनस, और उसका हमें एटॉमिक मास यूनिट पता है 938। बाकी आप देखोगे सभी उसके प्रोटॉन से ज़्यादा है, न्यूट्रॉन का भी ज़्यादा है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन से हाइप्रॉन्स के एटॉमिक मास यूनिट ज़्यादा मिलेंगे। आप देखोगे ये इतने एटॉमिक मास यूनिट है 1115, और आप नीचे ज़्यादा जाओ तो दैट विल बी वेरी हायर। वहाँ पर ये आप देखिएगा उनका एटॉमिक मास यूनिट सबसे ज़्यादा सबके है।
तो यहाँ पर उनके और उनकी आप देखोगे यहाँ पर लाइफ टाइम पीरियड आप देखोगे, प्रोटॉन स्टेबल हम कहते हैं, न्यूट्रॉन डीके रहता है और उसका 10⁻² सेकेंड्स है। ओके, उसकी लाइफ टाइम पीरियड भी ज़्यादा है। ओके, ये सब तुरंत डीके होते हैं, 10⁻⁻10 सेकेंड, 10⁻, देखो। ओके, अब इनमें से कई पार्टिकल्स को स्ट्रेंज पार्टिकल भी कहा जाता है। स्ट्रेंज पार्टिकल क्यों कहते हैं? कि कहीं उनका लाइफ टाइम पीरियड जो फॉर्म होने में 10⁻³ सेकेंड और 10⁻⁴ सेकेंड रहता है, 10⁻³ सेकेंड अप्रोक्सीमेट, लेकिन डी के वो तुरंत हो जाता है, विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम, नैनो सेकेंड से भी कम टाइम वो डी के हो जाते हैं। तो वो 10⁻10 सेकेंड वाले हैं, वो सभी वहाँ पर हम आइप्रॉन्स बैरियन के अंदर आते हैं। और वहाँ पर आप देखोगे द अदर पार्टिकल्स दे डिफाइन एज अ, वहाँ पर हम स्ट्रेंज पार्टिकल की बात करते हैं। तो यू गेट एन आइडिया फ्रॉम दिस। यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है कि जो रेस्ट मास ऑफ दिस पार्टिकल, ये 1 मिनट, स्ट्रेंज के लिए यहाँ पर एक डेफिनेशन, हाँ, स्ट्रेंज पार्टिकल ये जो है द डीके टाइम यहाँ पे दिखा है। ओके, तो के मैसोन्स एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ दैट। के मैसोन्स आप ले लो तो दैट ऑल्सो कम इन द स्ट्रेंज पार्टिकल। ओके, हाइप्रॉन्स इज ए स्पेशल केस ऑफ बैरियन कैरेक्टराइज्ड बाय दिस, उसकी वहाँ पर दे दिया लाइफ टाइम। ओके, द डीके टाइम इज ओवर प्लस इंक्लूडिंग अलोंग विथ के मैसोन्स। मतलब आपको पूछे कि स्ट्रेंज पार्टिकल कौन कौन से है, तो के मैसोन्स, ये उसकी लाइफ टाइम पीरियड भी वहाँ पर आप देखोगे के मैसोन्स की। के मैसोन्स एंड द हाइप्रॉन्स, they are defined as a strange particle, उसको स्ट्रेंज पार्टिकल से जाना जाता है। तो ये मोस्टली यहाँ पर एलिमेंट्री पार्टिकल्स के इंट्रोडक्टरी आपको ये समझ आ सकता है कि मासेस के बेस पे आप देख सकते हो और उनके स्पिन के बेस पे देख सकते हो। तो इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हो। चाहे मैंने वो फ्लो चार्ट बताया उनसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पर इस तरह से भी उनका टेबल प्लॉट करके भी आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो। आई होप इतना आपको याद नहीं रह सकता, इतना आपको मगअप भी नहीं करना। सपोज लॉन्ग क्वेश्चन है तो डोंट बी मगअप, आप चाहे तो थोड़ा बहुत उनके एक्सप्लेनेशन ये कर सकते हो, लेकिन आप उनके नाम और सिंबल तो आपको याद रहेंगे। और उनके एटॉमिक मास यूनिट आपको पता होना चाहिए कि किससे कम है किससे ज़्यादा है, थोड़ा वो आप रिमेंबर कर सकते हो तो आप कर लेना उनके साथ साथ, तो यू गेट ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर दिस। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल के बेस पे हमने कंसेप्चुअली ये रहता है। अब सेकेंड थिंग, पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई न्यूट्रिनो है तो एंटी न्यूट्रिनो है, फिर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का फाइंड आउट, इलेक्ट्रॉन है ई माइनस तो ई प्लस, मतलब पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हम कहते हैं भाई जो हमारे प्रोटॉन है उसका एंटी प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है तो एंटी न्यूट्रॉन है। तो उसके बारे में थोड़ा यहाँ से डिस्कशन कर दिया है कि प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन के बारे में तो पता ही है, ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करना है। तो लेकिन उसके बारे में यहाँ पे दिया है कि वो किसने प्रेडिक्ट किया था, वो डिराक ने किया था। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो फाइंड आउट किया था पॉजिट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय एंडरसन इन 1932। एंडरसन ने वो डिस्कवरी किया था पॉजिट्रॉन के बारे में 1932। ओके, और प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन की बात आती है तो वो भी डिराक थियरी से ही पता चलता है कि वहाँ पर जो पॉजिट्रॉन है, ओके, ये प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन में, तो कुड बी इंटरप्रेटेड एज इम्प्लाई दैट आइडेंटिकल टू द प्रोटॉन्स एक्सेप्ट फॉर द नेगेटिव चार्ज। मतलब ऐसे ही डिराक थियरी से एक एंटी पार्टिकल मिल रहा है, एंटी प्रोटॉन्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल द एंटी प्रोटॉन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955 बाय दिस साइंटिस्ट सैगरी, हम कहते हैं ना सैगरी चार्ट, सैगरी एंड चैम्बरलियन। उन्होंने 1955 में एंटी प्रोटॉन की बात कर ली है। ओके, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब डिराक थियरी क्या कर रहा था कि उन्होंने पॉजिट्रॉन के बारे में तो बताया, could be interpreted as implying a particle identical to the proton, एक सिमिलर पार्टिकल मिल रहा है दैट इज आइडेंटिकल टू द प्रोटॉन एक्सेप्ट फॉर अ नेगेटिव चार्ज, उसका नेगेटिव चार्ज नहीं है, उसका चार्ज तो वही का वही है लेकिन वो आइडेंटिकल मिल रहा है। तो एंटी प्रोटॉन का इस्टेब्लिशमेंट किया 1955 बाय सैगरी एंड चैम्बरलियन ने एंड देयर कोलैबोरेटर्स। ओके, एंड एंटी प्रोटॉन्स वर प्रोड्यूस, कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, तो आप प्रोटॉन को प्रोटॉन के साथ कोलिजन करा दो विथ सम हाई स्पीड, 6 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसका स्पीड है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यू कैन इमेजिन दैट हाई स्पीड, उससे कोलिजन कराते हो तो आपको देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया है, ये प्रोटॉन प्लस सम एनर्जी, तो हमें 4 पार्टिकल मिल रहे हैं, उसमें 3 प्रोटॉन पार्टिकल और 1 पार्टिकल मिल रहा है एंटी प्रोटॉन्स।
तो इन्हीं के बेस पे वहाँ पे क्या गया। और एक न्यूक्लियर रिएक्शन मिल रहा है यहाँ पर, आप न्यूक्लियर रिएक्शन देख सकते हो। जब आप प्रोटॉन को एंटी प्रोटॉन से कोलिजन कराते हो तो आपको ये पार्टिकल्स मिलते हैं, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई प्लस, पाई माइनस, 5 पार्टिकल्स ऑफ मेजोन, मेजोन्स आपको मिलेंगे। ओके, 5 पार्टिकल्स ऑफ मेजोन यू कैन फाउंड फ्रॉम दिस। ओके, और फिर न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन की बात आता है, न्यूट्रॉन चार्जलेस। ओके, तो वहाँ पर सिमिलर मास ऑफ उनका पार्टिकल मिला और 1956 में मिला। कॉर्क, लैम्बर्टन एंड वेंजल ने फाइंड आउट किया कि एंटी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन दैट, एंड उनका सिमिलर नेचर है, चार्ज जीरो है, मास सेम है। तो एंटी न्यूट्रॉन है, उसका भी न्यूक्लियर रिएक्शन यहाँ पे दिया है कि आपके पास एंटी न्यूट्रॉन ने ये जो डैश किया रहता है न्यूट्रॉन के ऐसा ऊपर डैश, तो दे आर एंटी न्यूट्रॉन्स। आपको प्रोटॉन प्लस बीटा प्लस प्लस न्यूट्रिनो, तो ये कंसेप्ट वहाँ पर आए। और न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के बारे में आपको पता ही है, उसकी हेलिसिटी पे, कंसेप्ट पे। ओके, ये तो हमने पॉली ने जो कंक्लूजन दिया था उन्हीं के बेस यहाँ पे लिखा है। और पॉजिट्रॉन के बारे में भी, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, वी आल्सो नो दैट। तो कई बार आपको पूछे कि कंसेप्चुअली पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, तो ये आप थोड़ा कंसेप्ट वहाँ पे शेयर कर सकते हो, यू कैन गोट एन आइडियाज फॉर दैट। अब मैटर एंड एंटी मैटर, मैटर्स है तो एंटी मैटर्स, वहाँ पर उनका थोड़ा सा कंसेप्ट लिया, बट ये पॉसिबल नहीं है ऐसा यहाँ पे लिखा भी होगा। ओके, इज नॉट पॉसिबल इन द एनवायरमेंट, बट जस्ट फॉर थियरी डिस्कशन, कैसे प्रोटॉन है, एंटी प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, पॉजिट्रॉन घूम रहा है, एंटी हाइड्रोजन है तो क्या एंटी हाइड्रोजन आर पॉसिबल सादर, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है। ओके, तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल, वैसे यहाँ पे लिखा होगा, however is some matter which come to be contact with an ordinary matter, antiparticle annihilation will occur in the tremendous release of energy। कहीं मैंने इसमें पढ़ा ही था एक बुक में कि भाई ये इज नॉट पॉसिबल एंटी मैटर, जैसे मैटर हम के बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में, तो इज नॉट एंटी मैटर प्रेजेंट और दैट। अभी तो उसके बारे में ज़्यादा उसमें डिस्कशन नहीं दिया है, बट जस्ट फॉर ये कंसेप्चुअली एक कंसेप्ट दिया है एंटी मैटर का कंसेप्ट, कि पार्टिकल्स है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बना है प्रोटॉन से, ऐसे दूसरे एलिमेंट्स है वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से बने रहते प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्या एंटी मैटर्स आर पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन था वहाँ पर। तो यू कैन सर्च एंड वहाँ पे कुछ और आइडियाज़ मिले तो यू कैन शेयर विथ मी। ओके, तो ये कंसेप्ट यहाँ पर था जो हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने द लास्ट क्लास फंडामेंटल इंटरेक्शंस में बताया था कि कौन कौन से ग्रेविटेशनल है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उनके बारे में शॉर्टली हुई डिस्कस। और मैंने बताया था कि जब तक हम वो बेरियन नंबर्स कंजर्वेशन लॉ जो हम नहीं पढ़ेंगे, फिर हम उसमें ज़्यादा इसमें पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये शॉर्ट टेबल से आप समझ सकते हो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन कहाँ पे पॉसिबल है, हाइड्रॉन्स। ओके, तो हाइड्रॉन्स क्या रहते हैं, तो हाइड्रॉन्स का आप यहाँ पर हमने डेफिनेशंस देख लिया था कि एक तो बेरियंस उसमें आ जाता है प्लस मेसोन्स आ जाता है, आर जॉइंटली कॉल्ड हाइड्रॉन्स, बेरियंस एंड मेसोन्स। बेरियन मतलब ये फैमिली, मेसोन्स मतलब ये फैमिली, ये पूरी फैमिली, लेप्टॉन को छोड़ के जितने भी है वो हेड्रॉन फैमिली में आ जाता है यहाँ से। ओके, दिस लेवल से लास्ट तक यह काम है एन हाइड्रॉन फैमिली। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि उसकी रेंज कितनी रहती है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स तो न्यूक्लियॉन्स रेंज रहता है, उनकी साइज 10⁻⁻15 मीटर। ओके, और रिलेटिव स्ट्रेंथ वहाँ पर उनका लिया है 1, और पार्टिकल एक्सचेंज जो मिलेंगे वो मेसोन्स मिलेंगे, इसमें एक्सचेंज पार्टिकल क्या मिलेंगे, मेसोन्स मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो चार्ज पार्टिकल के बीच लगता है, और वो रेंज होती है उसकी इनफाइनाइट, उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 10⁻2 रहता है। ओके, ये इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इससे कंपेयर करते हैं, स्ट्रॉन्ग का 1 लेते हैं, वेरी हाई स्ट्रेंथ रहता है, ये उससे कम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस, और उसका एक्सचेंज पार्टिकल क्या मिलता है, वो फोटॉन्स मिलता है। वीक इंटरेक्शंस आप देखोगे वो कहाँ पे देखने में आता है, हेड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स, मतलब सब आ गए आप देखो तो हेड्रॉन्स फैमिली में आ जाता है ये बेरियंस एंड मेसोन्स। ओके, बेरियन एंड मेसोन्स प्लस लेप्टॉन्स, तो उसमें वहाँ पर आप देख सकते हो कि वीक इंटरेक्शंस का कंसेप्ट रहेगा, और वो रेंज रहती है 10⁻17 मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड हो जाता है, न्यूक्लियॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स वो रेंज तक, और उसकी स्ट्रेंथ कम रहती है कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन 10⁻13। और उसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल मिलते हैं वो इंटरमीडिएट बोसोन्स आपको मिलेंगे, इंटरमीडिएट बोसोन्स। एंड द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शंस
वो तो सभी पार्टिकल्स पे लगता है। ओके, उसकी रेंज भी इनफाइनाइट है, लेकिन उसका हमने देखा था, कैलकुलेशंस किया था, वेरी वेरी कम लगता है, 10⁻14। और एक्सचेंज पार्टिकल जो मिलेंगे वो ग्रेविटॉन्स होंगे। ओके, अभी ग्रेविटॉन्स पे ज़्यादातर रिसर्च चल रहा है कि ग्रेविटॉन्स मेजर करने में आए, लेकिन वेरी डिफिकल्ट, बट पीपल्स वर्किंग इन दिस ग्रेविटॉन्स कंसेप्ट पे, ग्रेविटॉन्स मेजरमेंट के लिए उनके थियरीज में, उनके कंसेप्ट में अभी कई सारे आपको पेपर्स इस पर मिलेंगे ग्रेविटॉन्स के बारे में। और लास्टली हमने ये डिस्कस भी किया था, यू कैन सी फॉर दिस, कि हमने फोर्स वहाँ पे देखा था, देखो ये दो 10⁻35 न्यूटन और 10⁻14 न्यूटन, और यहाँ पर हमने किया था ये कितना डिफरेंस आ रहा है, ये लिया था कोलम्बिक फोर्स। ओके, लास्ट तो वहाँ पर हमने देखा था कि वो 230 न्यूटन आ रहा है, दो पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लगता है। ओके, और जब आप यहाँ पर आप देखोगे तो ये कोई दो जगह पे ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है, वो 10⁻35 न्यूटन्स फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कशन देखा था, और उन्हीं के बेस पे यहाँ पर आप देखोगे ये टेबल से आप यू कैन गेट सम मोर आइडियाज। ओके, ये टेबल से आप वहाँ पे बता सकते हो। अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से कंसेप्ट दे दिया, जो यहाँ टेबल के बेस है वो थोड़ा सेंटेंस के फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, वीक इंटरेक्शंस एंड स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस, that we once again that we can discuss after completion of the conservations. Okay, और उनके कंजर्वेशंस लो पढ़ने से पहले उनके क्वांटम नंबर पढ़ने चाहिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्वांटम नंबर। ओके, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। अब उसे आप इजीली समझ सकते हो, ये पूरा पढ़ोगे और समझने जाओगे तो यू रिक्वायर मोर एंड मोर टाइम, आराम से 1 घंटा बैठ के पढ़ो तो फटाफट ये पढ़ सकते हो, लेकिन उसे डायरेक्टली आपको समझना है तो मैं यहाँ पर आपको, फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं इनके। यू कम टू दिस टेबल। देखिए ये टेबल दिख रहा है ना आपको। ओके ओके, अभी आप टेबल देख लीजिए, इसके क्वांटम नंबर क्या रहते हैं हर एक के, वो यहाँ पर टेबल पे दिया है। आप टेबल से मस्त इसे समझ सकते हो, रिमेंबर भी कर सकते हो। देखो मैं चाहो तो मैं एक एक पॉइंट पे लिख सकता था, लेकिन ये टेबल से हम इजीली फटाफट समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है। अब इलेक्ट्रॉन की फैमिली में कौन कौन आ रहे हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, म्यू न्यूट्रिनो आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स म्यून, उनके सिंबल दे दिए। अब हम न्यूट्रिनो की बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये जो टेबल के स्टार्टिंग में दिया उसके नेम दे दिए, सबके सिंबल दिए, फिर उसकी स्पिन क्या है, बैरियन नंबर क्या है, लेप्टॉन्स नंबर क्या है, Le leptons number for electron, lepton number for muons, S for strangeness, Y for hypercharge, and this for isospin. Okay, चाहे तो मैं यहाँ लिख दूँ, that is S for given for this, that is for strange particle. Okay, strangeness, Y for given hypercharge. Okay, and I for given isospin. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम हर एक के लिए क्या वैल्यूज मिल रहा है। ओके, यू कैन रिफर द हाउ मच यू कैन गेट द वैल्यूज फॉर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स। तो वहाँ पर आप देखोगे, पहला हम पार्टिकल ले लेते हैं, ई न्यूट्रिनो दिया है, और उसका आप सिंबल, यू कैन सी द सिंबल फॉर दिस, तो ई न्यूट्रिनो। ओके, दैट इज न्यू ई, उसका स्पिन रहता है हाफ। लेप्टॉन्स फैमिली है, फर्मियंस में आते हैं, सबके स्पिन वहाँ पर आप देखोगे तो ये 1/2 है। उसका बेरियन नंबर क्या है, 0। लेप्टॉन नंबर क्या होगा, Le, क्योंकि ये लेप्टॉन्स है, और Le फॉर हम इसके लिए बात करें तो ये +1, फिर ये 0, लेप्टॉन फर्मियन, और बाकी सब की वैल्यू नहीं आएगी। स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, फिर हाइपरचार्ज नहीं मिलेगा उसका, और आइसोस्पिन भी नहीं होगा, तो ये वैल्यूज कुछ नहीं मिलेगी। फिर म्यू न्यूट्रिनो देखिए यहाँ पर, आई विल चेंज द कलर। ओके, you can take this, हाँ ये कलर ले ले, नहीं लाइट कलर। ओके, अभी म्यू न्यूट्रिनो है, ये लाइट आ गया कलर, हाँ ये स्क्रीन कलर। ओके, म्यू न्यूट्रिनो में सिंबल देखो, तो न्यू म्यू, उसका स्पिन क्या है 1/2, और वहाँ पर आप देखोगे तो बेरियन नंबर 0 होगा, बेरियंस के ही लिए कुछ +1 -1 आएगा, बाकी तो 0 ही है।
लेप्टॉन नंबर मिलेगा लेकिन वो एल म्यू मिलेगा, तो एल म्यू प्लस वन, बाकी ज़ीरो। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाओ। इलेक्ट्रॉन का सिंबल पता ही है आपको, उसका स्पिन हाफ है। ओके, फिर वहाँ पे देखोगे उसका बेरियन नंबर ज़ीरो है, फिर लेप्टॉन नंबर प्लस वन और ज़ीरो। और म्यूऑन नंबर आप देख लो यहाँ पर, म्यूऑन जो से ये न्यूट्रिनो बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एंड म्यू न्यूट्रिनो। अब म्यूऑन में म्यू माइनस, उसका स्पिन हाफ और उसका बेरियन नंबर ज़ीरो, लेप्टॉन नंबर ज़ीरो, और एल म्यू दैट इज़ प्लस वन। तो म्यूऑन्स रहते हैं और उसका म्यू न्यूट्रिनो, तो उसमें आपको लेप्टॉन्स ये प्लस वन मिलेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर ये प्लस वन आ रहे हैं। और बाकी इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के न्यूट्रिनो, वहाँ पे उसका क्वांटम नंबर प्लस वन होगा और स्पिन सभी के हाफ है। तो ये लेप्टॉन फैमिली की क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है, तो आप इससे समझ सकते हो इजीली। अब हम आते हैं मेजॉन फैमिली में। मेजॉन के अंदर हम तीन बात करते हैं, पायोन्स की बात करते हैं, केओन्स की बात करते हैं और ईटा मेसोन्स की बात करते हैं। सही है स्टूडेंट। अब पायोन्स में आप देखोगे पाई प्लस पाई माइनस, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर स्पिन उसका ज़ीरो है पायोन्स के लिए। फिर बैरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, एल म्यू, स्ट्रेंजनेस, हाइपर चार्ज, आइसो स्पिन आता है वन। ओके, ये आइसो स्पिन वन क्यों आता है, वी गो आफ्टर डिस्कशन कि ये क्यों स्पिन वन लेते हैं वहाँ पर। तो यू कैन गेट सम आइडियाज़ कि उसके स्पिन कैसे है, उसका बैरियन नंबर कैसा है, उस हिसाब से वहाँ पर आप बता सकते हो। जस्ट वी गो फॉर बेसिक कंसेप्ट, फिर हम यहाँ पर जाएंगे स्ट्रेंजनेस कैसे आती है, हाइपर चार्ज कैसे है, आइसोस्पिन कैसा है, वो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जस्ट यूज रेफर फर्स्ट टेबल। फिर केओन्स में देखो के प्लस और के न्यूट्रल। केओन्स में आप देखोगे स्पिन ज़ीरो, बैरियन नंबर ज़ीरो, लेप्टॉन नंबर भी ज़ीरो दिया है, एल्ब्यूम वो सब ज़ीरो आएगा। अब लेप्टॉन्स फैमिली में तो आते नहीं है मेजॉन्स, तो वो तो ज़ीरो ही होंगे। स्ट्रेंजनेस प्लस वन आ रहा है, ये स्ट्रेंज पार्टिकल में आते के मेसोन्स, केओन्स। और उसका हाइपर चार्ज क्या होता है, दैट इज़ नथिंग बट वाई इक्वल टू बी प्लस एस, बैरियन नंबर प्लस एस। तो ये देखो, ये बैरियन तो ज़ीरो ही है, ज़ीरो प्लस वन इसलिए प्लस वन, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ओके, पायोन में इसलिए ये ज़ीरो होता है। ओके, और फिर आइसोस्पिन उसका 1/2 मिल रहा है, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे आ रहा है, दैट फॉर यू रिमेंबर। ईटा मेसोन्स, ईटा न्यूट्रल दिया है, उसमें सब ज़ीरो है। ओके, ऑल स्पिन से लेके आइसोस्पिन नंबर तक आप देखोगे तो ज़ीरो आ रहा है। अब बेरियन फैमिली में आ जाते हैं, तो यू कैन गेट सम आइडियाज बेरियन फैमिली। ओके, बेरियंस के लिए यहाँ पर न्यूक्लियंस में आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का स्पिन हमें पता है हाफ, उसका वेरिएंट नंबर प्लस वन, बाकी इलेक्ट्रॉन्स नंबर ज़ीरो रहेगा। ओके, ये ज़ीरो, उसकी वो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, उसका क्वांटम नंबर ज़ीरो, और ये इन दोनों का प्लस प्लस वन और आइसोस्पिन 1/2। फिर आप देखोगे लैम्डा हाइप्रॉन्स, सिग्मा हाइप्रॉन्स। लैम्डा के लिए उसका स्पिन है 1/2, उसका बेरियन नंबर सबके लिए प्लस वन, जो बेरियन फैमिली में आता है उसके लिए सब में प्लस वन, इतना याद रखना। ओके, फिर लेप्टॉन नंबर वो सब ज़ीरो, तो रख दो। अब इसमें ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, यहाँ पर लैम्डा सम कहते हैं, ये स्ट्रेंज पार्टिकल है, इसकी स्ट्रेंजनेस आ रही है -1। फिर सिग्मा हाइप्रॉन्स की आ रही है -1। ओके, साई हाइप्रॉन्स की -2। ओके, साई न्यूट्रल दैट विल बी, एंड दी ओमेगा हाइप्रॉन्स उसका आ रहा है -3। उस हिसाब से आप हाइपर चार्ज मिलेगा y इक्वल टू बी प्लस एस, प्लस वन माइनस वन, ये ज़ीरो हो गया, ये प्लस वन माइनस वन, ये भी हाइपर चार्ज ज़ीरो आ रहा है, प्लस वन माइनस टू माइनस वन, प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू। इस हिसाब से हाइपर चार्ज कैलकुलेट करते हैं, बेरियन नंबर प्लस स्ट्रेंजनेस नंबर, ये स्ट्रेंजनेस नंबर कहा जाता है, और उसके हिसाब से आप आइसोस्पिन कैलकुलेट कर सकते हो। तो वैल्यू यहाँ पर आइसोस्पिन की 0, 1, 1/2 एंड 0 इस तरह से आ रहा है। अब आइसोस्पिन है क्या, यहाँ पर उनको इलाबरेट किया है, आप रेफर कर सकते हो यहाँ पर कि आइसोस्पिन के बारे में यहाँ पर लिखा है, आप उससे चार्ज फाइंड कर सकते हो। तो आइसोस्पिन के बारे में आप देख सकते हो, आइसोस्पिन एंड आइसोस्पिन क्वांटम नंबर के बारे में यहाँ लिखा है कि वो क्या कहलाता है। As far as strong interactions are concerned, the neutron and protons have a two states of equal mass of a nucleon doublet. अब इसी टेबल से आप यहाँ पे आप उसे पढ़ सकते हो और उसके थोड़ा इलाबरेट किया। अब यहाँ पे आप देखो, फॉर एग्जांपल सिंगलेट स्टेट कौन कौन से हैं,
तो कि ईटा 0 ओमेगा एंड लैम्डा 0 वो सिंगलेट स्टेट है, ईटा 0, ओके, ईटा 0 सिंगलेट आ रहा है। फिर लैम्डा 0 लैम्डा हाइप्रॉन्स वो भी सिंगलेट स्टेट है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यू कैन गेट एन आइडिया। फॉर सिंगलेट स्टेट वी कैन टेक दिस, ये सिंगलेट स्टेट है, ऑरेंज कलर से हम कह देते हैं लैम्डा 0। फिर आप देखोगे ओमेगा माइनस, ये सब सिंगलेट स्टेट है, ओके। फिर डबलेट आप देखोगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और ये दो डबलेट में आते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हम यहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये डबलेट फॉर्म में आ रहे हैं, दैट इज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फिर ट्रिपलेट में है पाई 0, ट्रिपलेट आप पायोन्स में जाओगे, यू कैन गेट ट्रिपलेट स्टेट पायोन्स फैमिली, पाई प्लस पाई माइनस एंड पाई 0, ये ट्रिपलेट स्टेट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप उसके और डिटेल देखोगे कि ये सिंगलेट स्टेट, डबलेट स्टेट एंड ट्रिपलेट स्टेट आपको है। इट इज़ अ नेचुरल टू थिंक, यहाँ पर उनके थोड़ा डेफिनेशन दिए, different charge state of singlet fundamental entity. It has proved to useful categorize each multiplet according to the number of charge state. It exhibit by number I, उससे isospin I से वहाँ पे दिखा, और multiplicity on the state is given by 2i plus 1. ओके, मल्टीप्लिसिटी मतलब वहाँ पर कितने होंगे, मल्टीप्लिसिटी इज गिवन इन द टर्म्स ऑफ 2i plus 1. उसका हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यू कैन गेट आइडिया। द न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मल्टीप्लेट इज असाइंड एज आई इक्वल टू 1/2, उसको हमने 1/2 से असाइन किया है। देखो यहाँ पर क्यों किया है, अभी आप 2 इंटू 1/2 मतलब आप देखोगे उसका आइसोस्पिन हाफ है, हाफ रखते हो 1/2, और 2 इंटू 1/2 करते हो आप, दिस 2i plus 1 रख दो, 2 इंटू 1/2 plus 1, तो 1 plus 1 2 स्टेट, मतलब उसमें 2 स्टेट मिलेंगे आइसोस्पिन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ओके। आर द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन, दो स्टेट का आएगा, आर द न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन। अब रखो 2i plus 1, यहाँ पर हम और लिखे कि भाई ट्रिपलेट स्टेट है तो क्या होगा, 2i plus 1 किस तरह से होगा। तो यहाँ पर देखो, फॉर दिस इफ यू टेक i इक्वल टू 1, यहाँ पर i इक्वल टू 1 लिया, ट्रिपलेट स्टेट जो हम लेते हैं, ये पी ट्रिपलेट रहा, सिग्मा आइप्रॉन्स, एक एग्जांपल पाई का लेते, यहाँ ट्रिपलेट है, आइसोस्पिन क्या है 1, और 2i plus 1 रख करो, 2i plus 1, तो 2 इंटू 1 2 plus 1 3 स्टेट्स मिलेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पे 3 स्टेट है, तो उसको डिफाइन किया है ट्रिपलेट। तो वैसे ही यहाँ पर आपको जैसे डबलेट स्टेट आ रहा है तो हाफ मिलेगा आइसोस्पिन, ट्रिपलेट स्टेट है तो 1 मिलेगा, ओके। और वहाँ पर सिंगलेट स्टेट है तो आइसोस्पिन 0 होगा। तो आपको उसको रिमेंबर नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि उसके कितने पार्टिकल्स हो रहे हैं। डबलेट है तो आइसोस्पिन हाफ, मतलब आप इतना याद रख लो, सिंगलेट के लिए 0, डबलेट के लिए 1/2, ट्रिपलेट के लिए 1। तो आप पूरा चेक करो, मैंने बताया था ना लास्ट में हम देखते हैं, तो यहाँ देखो 3 पार्टिकल आ रहा है तो ये 1, डबलेट आ रहा है 1/2, सिंगलेट है तो 0, ओके। तो उसी हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वांटम नंबर आप चेक करते हो तो आइसोस्पिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो इस तरह से रहता है, और उससे आप चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और इलाबरेशन दिया है कि आइसोस्पिन कैन बी रिप्रेजेंट बाय वेक्टर आई, आइसोस्पिन स्पेस उनके यहाँ पे बता रहे हैं, उनका थोड़ा फिजिक्स, एंड द डायरेक्शन उसकी गवर्न बाय द क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय i3, उसका डायरेक्शन जो गवर्न कर रहा है वो i3 से, और i3 हैज सम रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू, क्वांटम नंबर है तो उसकी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू कहाँ से कहाँ पर है, क्योंकि +i -i, +i, i-1, i-2 0, फिर माइनस ऑफ i-1 मतलब i -i +1, मतलब +i to -i के बीच उसकी रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है। हैंस i3 इज अ हाफ इंटीग्रल, i3 जो मिलेगा हाफ इंटीग्रल मिलेगा इफ i इज एन हाफ इंटीग्रल एंड इंटीग्रल और 0, ओके। i3 आपको हाफ इंटीग्रल कब मिलेगा, i3 यहाँ बता रहे हैं कि दे आर हाफ इंटीग्रल, ओके, ये हाफ इंटीग्रल मिल रहा है। व्हेन इट विल गेट हाफ इंटीग्रल, तो बता रहे हैं कि जब i की वैल्यू, क्योंकि वो डिपेंड ऑन i है, तो i का हाफ इंटीग्रल होगा या तो दैट विल बी इंटीग्रल होगा, तो सम +1 इंटीग्रल और 0 इफ i इज इंटीग्रल, ओके। यहाँ पर ये i इज हाफ इंटीग्रल, इफ मैं लिख ही देता हूँ मतलब आपको सेंटेंस में कंफ्यूजन ना हो, इफ i इज हाफ इंटीग्रल, इफ i3 आपको
इंटीग्रल मिल रहा है। ओके, इंटीग्रल कब मिलेगा? जब आपकी आई की वैल्यू 0 और 1 होगी, बोसॉन्स होगा तो। ओके, तो यहाँ पर आप देखते हो फॉर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन के लिए आई क्या है? 1/2। I3 क्या होगा? 1/2 correspond to the proton, and I3 equal to -1/2 for the neutron. ओके, I3 क्या है इतना याद रखना, I3 is denoted as the that quantum number, उसका डायरेक्शन जो है, आइसोसिन कैन बी रिप्रेजेंट बाय I. ओके, और एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन है इज गवर्न बाय द क्वांटम नंबर कस्टमरली डिनोटेड बाय I3. I3 उसका डायरेक्शन की बात कर रहा है, दैट इज फॉर अ डायरेक्शन फॉर दैट क्वांटम नंबर। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कि इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं कि I3 इक्वल टू 1/2 है फॉर प्रोटॉन एंड -1/2 फॉर द न्यूट्रॉन। सिमिलरली पायोन जो है, पायोन में ट्रिपलेट स्टेट है, I इक्वल टू 1 है, तो I3 इक्वल टू +1 फॉर पाई प्लस 0 फॉर पाई न्यूट्रल, ये पाई न्यूट्रल के लिए दिया है, पाई 0 न्यूट्रल के लिए, 0 फॉर पाई न्यूट्रल, एंड -1 फॉर पाई माइनस। ओके, the charge of a meson or baryon, the charge of meson or baryon is denoted by a baryon number, its straightness number S and component I3। अभी हमें चार्ज कैलकुलेट करना है तो उसकी फॉर्मूला दी है Q इक्वल टू E इंटू I3। I3 की वैल्यू क्या है? B प्लस एस डिवाइड बाई 2, और B प्लस एस क्या है? दैट इज नथिंग बट हाइपर चार्ज Y. B plus S is defined as a hypercharge and they define as a Y value. Okay, so that you can find this Q value, आप किसी भी Q value यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो, उसका चार्ज आपको मिल जाएगा। तो यू कैन गेट I3 फॉर हम प्रोटॉन के लिए देखें तो प्रोटॉन के लिए I3 क्या है? E इंटू 1/2 प्लस हाइपर चार्ज क्या है प्रोटॉन के लिए? तो यू चेक द हाइपर चार्ज फॉर दिस, दैट इज अ +1। ओके, क्योंकि B प्लस है, बेरियन नंबर होगा +1, स्ट्रेंथ पार्टिकल नहीं है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, उसका बेरियन नंबर +1 है और स्ट्रेंथनेस 0 है, तो +1 तो रख दो यहाँ पर आप, तो 1/2 और ये +1 दैट इज अ 1/2। ओके, एंड यू कैन गेट दैट विल बी चार्ज, आप वहाँ पे E इंटू 1/2 + 1/2 दैट इज अ 1। तो Q आपको मिलेगा इस तरह से, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, दैट इज Q इक्वल, यू कैन गेट दिस वैल्यू फॉर एनी वन चार्ज, आप वहाँ पे उन्हें कैलकुलेट कर सकते हो। वी गो फॉर अदर, दैट इज फॉर प्रोटॉन के लिए हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम उन्हें कहा कि भाई न्यूट्रॉन के लिए हम कैलकुलेट करें, तो Q इक्वल टू E इंटू I3 है वहाँ पर उसका -1/2, और B प्लस एस हाइपर चार्ज कितना होगा? वो भी दैट विल बी न्यूट्रॉन है, तो बेरियन नंबर +1, स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है तो भी +1 होगा, तो दैट विल बी +1/2। ओके, मतलब इसका चार्ज +1 मिल रहा है, प्रोटॉन का हम कहते हैं ना +1 चार्ज, तो ये यहाँ पे मिल गया प्रोटॉन के लिए। और न्यूट्रॉन में हमें ये क्या होगा? हाइपर चार्ज है Y की वैल्यू क्या है? दैट इज अ +1, तो हम +1 यहाँ पे रख दें और डिवाइड बाई 2, तो -1/2 प्लस +1/2, तो वो होगा 0। तो न्यूट्रॉन का यहाँ पर हम कह सकते हैं, वी कैन गो फॉर दिस डिस्कशन हियर ऑल्सो, आप हाइपर चार्ज यहाँ पर ये फॉर्मूलास आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो, Q इक्वल टू, ओके, हमें चार्ज कैलकुलेट करना है E इंटू I3 प्लस हाइपर चार्ज है Y डिवाइड बाई 2। तो प्रोटॉन के लिए हमने देखा कि वो तो चार्ज आपको E इंटू +1 मिल रहा है, सही आ रहा है। न्यूट्रॉन के लिए आप देखोगे तो E इंटू 0 आ रहा है, नो चार्ज। ओके, दैट विल बी नो चार्ज। वैसे आप सबके लिए वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, ये फार्मूला आप यूज़ करके, आइसोस्पिन टर्म यूज़ करके वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब आपको ये क्वांटम नंबर याद रह जाते हैं, तो उन्हीं के बेस पे पूरा आपका न्यूक्लियर रिएक्शन आप सेटिस्फाइड हो रहा है, कंजर्व हो रही है, चार्ज कंजर्व हो रहे हैं, या ये स्ट्रेंथनेस कंजर्व हो रहा है। जब कंजर्वेशन होती है तब एलिमेंट्री पार्टिकल के जो न्यूक्लियर रिएक्शन हम लिखते हैं, जैसे हमने देखा कि यहाँ पर ये बाद में हम नए रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमने ये देखा था आगे, ये सब न्यूक्लियर रिएक्शंस कहाँ गए, ये रिएक्शंस, तो दे आर वैलिड और नॉट। हम कहते हैं ये प्रोटॉन प्रोटॉन कॉलिजन हो रहा है, 3 प्रोटॉन प्लस 1 एंटी प्रोटॉन,
तो थियोरेटिकल वैलिड है प्लस एक्सपेरिमेंटल वैलिड है, दोनों चेक करना रहता है। तो यहाँ पर अभी हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन लेते हैं, इफ वी गो फॉर दिस न्यूक्लियर रिएक्शंस, और हम उसको चेक करते हैं कि दे आर वैलिड और नॉट वैलिड। तो आपको ये जो पूरा टेबल मैंने बताया क्वांटम नंबर का, वो आपको याद रहता है, और रिमेंबर फॉर दिस, एक बार आपको ये एक बार रेफर करना होगा ये पूरा, ये जो टेबल है। ओके, फिर हम सभी न्यूक्लियर रिएक्शन सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा टेबल आपको याद रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या वैल्यू कौन सी है। मैंने बता दिया ये कैसे आता है, कंसेप्ट उसका याद रखना कि बेरियन कहाँ +1 रहता है, लेप्टॉन नंबर किसके +1 आते हैं, स्ट्रेंज पार्टिकल किसे कहते हैं, तो उसके हिसाब से ही हाइपर चार्ज मिलता है। और आइसोस्पिन के बारे में बता दिया कि आइसोस्पिन किसका 0 रहता है, तो सिंगलेट स्टेट है तो 0, डबलेट है तो 1/2, और ट्रिपलेट है तो 1। आपको इतना याद रखना है, फिर हम न्यूक्लियर रिएक्शन अभी उनकी सॉल्व कर सकते हैं। तो वी गो फॉर सम एग्जांपल्स, उनके न्यूक्लियर रिएक्शन हम सॉल्व करें तो यू गेट सम आइडिया। ओके, अब उसका इलाबोरेटली वहाँ पे डिस्कशन दिया है, लेकिन हम उसका कुछ चेक करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन फेमस हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन ले लेते हैं भाई, हम न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्लस बीटा डी के होता है, प्लस हमें मिल रहा है एंटी न्यूट्रॉन। ओके, अब इसमें चलो प्रूव करते हैं कि बेरियन नंबर कंजर्व हो रहे, लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रहे। ओके, तो पहले वो चेक कर लेते हैं। तो बेरियन के लिए हम चेक कर लेते हैं क्या बेरियन नंबर इज कंजर्व्ड और नॉट। तो न्यूट्रॉन के लिए बेरियन नंबर क्या है, ये बेरियन फैमिली में आते हैं ना न्यूट्रॉन, तो बेरियन नंबर क्या होगा, +1। यू गेटिंग साउंड और नॉट? यस सर। हाँ ओके, आप कुछ डाउट हो तो पूछते रहे ना। न्यूट्रॉन का +1, प्रोटॉन का बेरियन नंबर क्या है, +1। इलेक्ट्रॉन बेरियन फैमिली में नहीं आता तो 0, न्यूट्रिनो भी नहीं आता 0, तो यहाँ पे भी +1, यहाँ +1, तो बेरियन नंबर क्या हुआ, सही है, बेरियम क्वांटम नंबर वैलिड आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नंबर आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है Le, तो इलेक्ट्रॉन फॉर इलेक्ट्रॉन देखें, न्यूट्रॉन के लिए 0, ये 0, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है Le। ओके, भूल गए होंगे क्योंकि ये टेबल मैंने फर्स्ट टाइम आपने देखा है। आप देखो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहता है, Le+1, क्लियर, ऐड कर दो वहाँ पर +1। ओके, प्लस यहाँ पर आप देखोगे दिस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन नंबर, एंटी न्यूट्रिनो, चलो यहाँ पर आपके देखो न्यूट्रिनो। ओके, और न्यूट्रिनो के लिए वहाँ पर आप देखोगे दैट इज़ फॉर एंटी न्यूट्रिनो, वो कितना वैल्यू होगा, ये न्यूट्रिनो के लिए +1 है, न्यूट्रिनो के लिए +1 है, एंटी न्यूट्रिनो के लिए क्या होगा, -1। ओके, ये ध्यान रखना क्योंकि ये Le इक्वल टू +1 फॉर इलेक्ट्रॉन ई न्यूट्रिनो और -1 फॉर देयर एंटी पार्टिकल। ओके, एंटी प्रोटॉन कहते हैं तब भी उसका -1 होगा। तो ये अभी हम सॉल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आएगा -1। अब सॉल्व करो इसको, ये 0 और यहाँ पे क्या आएगा 0 +1 +1 -1, ये भी 0, तो ये वैलिड है। तो ये दोनों हो रहे हैं, बारियन नंबर वैलिड आ रहा है, लेप्टॉन नंबर वैलिड आ रहा है। देखो इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन दे देंगे और आपको पूछेंगे कि दे आर कंजर्व्ड और नॉट कंजर्व्ड, कितने सारे एलिमेंट्री पार्टिकल की न्यूक्लियर रिएक्शन होगी। लेकिन उसके कंसेप्ट ये टेबल क्या है, टेबल आपने रिमेंबर हो गया आपको और आपको याद हो गया तो फटाफट कह सकते हो कि हाँ ये वैलिड है या नॉट वैलिड है। ऐसा हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, फर्स्ट वी गो फॉर नेक्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। ये तो प्रैक्टिस से ही आपको आ जाएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसा कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन पूछे जाते हैं, वैलिड और अनवैलिड होता है, तो आपको चेक करना होता है। ओके, अब देखो पाई माइनस है, वो डी के हो रहा है, किस में डी के हो रहा है, क्योंकि म्यून्स प्लस म्यू एंटी न्यूट्रिनो। देखो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है तो हम उसको ऐसा डिफाइन करते हैं न्यू ई, उसके लिए यहाँ पर हम कहते हैं उसका लेप्टॉन नंबर +1 है और एंटी न्यूट्रिनो है तो उसके लिए लेप्टॉन नंबर -1। अब इसको याद रखना है, ये म्यू न्यूट्रिनो, म्यू आ रहा है तो उसके साथ पाई है। ओके, और वीक इंटरेक्शन से हमें म्यू न्यूट्रिनो मिल रहा है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ऐसा म्यू न्यूट्रिनो तो उसको यू म्यू से डिफाइन किया होगा, तो इसके लिए होगा +1 L म्यू। और
इसका एंटी पार्टिकल, तो उसका -1। अब रख दो, पाई माइनस है, ओके, उसका हमें चेक करना ही है, एल म्यू चेक कर लेते हैं। ओके, एल म्यू, ये तो 0 है, पाई माइनस के लिए आप चेक कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द टेबल। एल म्यू देखो, +1 किसके आ रहा है, 2 के लिए आएगा, बाकी सब में 0 ही है, देखो। तो पाई जहाँ पर आ रहा है वो 0 ही होगा, वो तो आप टेबल नहीं देखोगे तो भी याद रह जाएगा कि ये तो लेप्टॉन फैमिली में नहीं आता हो, तो एल म्यू तो 0 होगा। फिर म्यू माइनस, तो दैट विल बी एल म्यू, लेप्टॉन नंबर किसके मिलेंगे, इसी के मिलेंगे, ओके। और म्यू माइनस के लिए हमें म्यून से, म्यून फैमिली में आता है, तो उसका लिए लेप्टॉन नंबर हो गए, तो एल म्यू क्या है, म्यू माइनस के लिए वो भी +1 है, दैट इज म्यू माइनस, दैट इज अ +1। तो वो लिख दो यहाँ पर, तो यू गेट दिस +1 प्लस ये एंटी न्यूट्रिनो, उसके लिए क्या है, मतलब एंटी म्यू न्यूट्रिनो, म्यू न्यूट्रिनो बोलना, एंटी न्यूट्रिनो नहीं, एंटी म्यू न्यूट्रिनो, तो उसके लिए है -1। तो आप देख सकते हो दैट यू कैन गेट न्यूक्लियर रिएक्शन 0 +1 -1, ये 0, तो ये वैलिड है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी वैलिड है। वैसे ही हम सभी वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में, उसका वैलिड है या नॉट वैलिड है, वो हम चेक कर सकते हैं। चलो मैं आपको अभी दे देता हूँ, और टेबल भी आपके सामने रख देता हूँ। चलो एक्सरसाइज अभी सॉल्व करते, 2 बज गए। 1:15 को हमारे 1:10 को स्टार्ट हुआ था, अभी 10 मिनट सॉल्व कर लेते हैं। चलो एक एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके एग्जांपल लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑकर, स्टेट द कंजर्वेशन लॉ वायोलेटेड बाय अदर्स। आपको कंजर्वेशन लॉ कर रहे हैं, ये कंजर्व्ड है या वायोलेट कर रहे हैं, वो बताना है, और कौन सी रिएक्शन हो सकती है। चलो मैं एक रिएक्शन लिख देता हूँ, फर्स्ट रिएक्शन लिखो, ये प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन दो इंटरेक्ट कर रहे हैं, और हमें जो पार्टिकल्स मिल रहे हैं, एक न्यूट्रॉन मिलेगा, एक प्रोटॉन मिल रहा है, और एक 5 पाउंड्स मिल रहे हैं, तो 5 प्लस आ रहा है, ओके। ये न्यूक्लियर रिएक्शन दिया। अब बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन ऑकर, स्टेट द कंजर्वेशन लॉ, ये फर्स्ट, और एक सेकंड भी यहाँ पर हम लिख देता हूँ मैं, सेकंड यहाँ पर, और एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिख देता हूँ, ये ऐसा लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्लस इंटरेक्ट कर रहा है, और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो म्यून्स, म्यू प्लस प्लस पाई माइनस, ऐसे दो पार्टिकल, ओके। चलो फटाफट ये दो न्यूक्लियर रिएक्शन लिख लो, मैं आपके लिए वो टेबल फिर बता देता हूँ, टेबल आपके सामने रख देता हूँ, तो आप कह सकते हो। आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, देखना है बेरियन नंबर कंजर्व्ड हो रहे हैं, फिर लेप्टॉन नंबर कंजर्व्ड हो रहे हैं, स्ट्रेंजनेस कंजर्व्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, ओके। ये आप 3 चेक कर सकते हो वहाँ पर, तो यू कैन गेट सम मोर आइडिया, लेप्टॉन्स, बैरियन, स्ट्रेंजनेस नंबर, ओके। और आइसोस्पिन है, हाइपर चार्ज है, चार्ज जो जितने आपको चेक करना है कर सकते हो। वाई ये कंजर्व्ड होंगे तो वाई कंजर्व्ड होगा, फिर आइसोस्पिन है कि नहीं, लिख लो फटाफट, लिख लिया। आपने लिखा स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, साउंड नहीं आ रहा है भाई, ओके। चलो, तो मैं ये टेबल आपके सामने है, यू कैन गेट सम आइडियाज। चलो इसी में से यूज करके बताओ, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इज कंजर्व्ड और नॉट? कंजर्व। चलो एक आया कंजर्व्ड, बाकी सब स्टूडेंट सोल्व करो। सेकंड का आंसर मैं जैसे पूछूं आंसर देना।
चलो इसका बेरियन नंबर हम यहाँ से करें, प्रोटॉन का +1 सही है ना, यस सर। न्यूट्रॉन का +1 +1 +5, उसका बेरियन नंबर तो 0 होगा, तो ये 2 और 2, ओके, तो ये कंजर्व्ड आ रहा है। बेरियन नंबर तो कंजर्व्ड हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नंबर चेक करते हैं, इसका 0 +0, न्यूट्रॉन का 0, इसका 0, पाई है, मेसन फैमिली में इलेक्ट्रॉन्स में नहीं आएगा, तो भी ये 0, ओके। स्ट्रेनलेस नंबर, प्रोटॉन के लिए क्या होगा, स्ट्रेंज नंबर वाई को स्ट्रेंजनेस, स्ट्रेंज पार्टिकल में आ रहा है तो +1, नहीं आ रहा है तो 0, प्रोटॉन नॉट ए स्ट्रेंज पार्टिकल, न्यूट्रॉन भी स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है। और पायोन्स, पायोन्स आर स्ट्रेंज पार्टिकल और नॉट, you can get idea from this, पायोन्स for the strange particle, ओके। यहाँ पर ये 0 कौन से आते हैं स्ट्रेंज पार्टिकल में, केओन्स, दिस K प्लस और K माइनस, वहाँ पर K प्लस, ये केओन्स प्लस हाइप्रॉन्स, ये सब स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो उसकी वैल्यू आपको याद रहना होगा ये स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए। इसके लिए +1 केओन्स के लिए, बाकी लैम्डा में -1, सिग्मा में -1, साई में -2 और ओमेगा में -3, ये वैल्यूज आपको थोड़ा याद रखना होगा, ओके। तो यहाँ पर हम उनको कैलकुलेट करते हैं, ये स्ट्रेंजनेस वहाँ पर हम देखेंगे तो ये भी 0, तो ये कंजर्व हो रहा है। अब यहाँ पर हाइपर चार्ज देखे y = b + s, तो ये भी सेम आएगा, +1 और +1, ओके, हाइपर चार्ज। और न्यूट्रॉन के लिए भी हाइपर चार्ज क्या होगा, b + s, तो दैट इज ऑल्सो +1, बेरियन प्लस दिस प्लस, ये दोनों कंजर्व्ड है b एंड s, तो हाइपर चार्ज भी कंजर्व्ड ही होंगे। और आइसोस्पिन आप देखोगे, आइसोस्पिन के लिए हमने प्रोटॉन के लिए क्या बताया था, वो डबलेट में आता है, तो उसके लिए क्या होगा, डबलेट होगा तो 1/2 + 1/2, न्यूट्रॉन भी 1/2 + 1/2 प्लस ये पाई माइनस पाई प्लस, ओके। उसके लिए हमने आइसोस्पिन क्या बताया था, दैट विल बी 0, 1/2 एंड 1। आइसोस्पिन इसके लिए क्या होगा, 1 मिनट, 1 दैट इज 1, ओके, पाई प्लस एंड पाई माइनस, तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, दैट इज 1 आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आइसोस्पिन के बारे में तो हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम वो बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर, स्टेनलेस नंबर, हाइपर चार्ज, ये कंजर्व्ड आ रहे हैं। अब आइसोस्पिन तो 1 मिनट, रेट डिफर फॉर द 1 मिनट फॉर दिस, आइसोस्पिन है वो वहाँ पर जब ये कंजर्वेशन स्लो हम जब चेक करते हैं तो मोस्टली यही 3 चेक करते हैं, बेरियन नंबर, लेप्टॉन, स्टेनलेस नंबर, ओके। दैट विल बी नॉट गो फॉर द कैलकुलेशन, मतलब वो कंजर्वेशन वैलिड है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये हम कैलकुलेशंस में नहीं लेते, नहीं, तो यहाँ पर ये कैलकुलेशंस में तो नहीं लेता आइसोस्पिन, नहीं तो आइसोस्पिन हम देखते हैं यहाँ पर मोस्टली ये 3 नंबर देखते हैं, बेरियन नंबर कंजर्व्ड है, लेप्टॉन नंबर और स्टेनलेस नंबर, इससे हम कह सकते हैं कि ये वैलिड न्यूक्लियर रिएक्शंस और वैलिड रिएक्शंस है। 3 नंबर ज़्यादातर चेक करने में आता है, दैट इज बेरियन, लेप्टॉन एंड स्टेनलेस नंबर। आइसोस्पिन की वैल्यू तो सही आ रही है, इसकी 1/2 है, 1/2, ये 1/2 और पाई प्लस है, तो वहाँ पर वो ट्रिपलेट स्टेट है, और आइसोस्पिन की वैल्यू वहाँ पर हमने लिया था, दैट विल बी द 1। once again we check for that pi plus pi minus and pi neutral, तो आइसोस्पिन दैट वैल्यू इज अ 1 वैल्यू, और सिंगलर स्टेट है उसके लिए वहाँ पर 0 होगा। इसके लिए +1 होगा, सही है, ओके। तो अभी ये 3 से आपको चेक करना रहेगा कि ये तीनों वैलिड आ रहा है, तो वी कैन से दैट न्यूक्लियर रिएक्शन कैन ओकर, ये यहाँ पर ये पॉसिबल है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन। अब सेकंड जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसके लिए बताओ क्या आ रहा है आंसर, उसके 3 नंबर ही आप चेक करिए, यू गो फॉर बेरियन नंबर, लेप्टॉन नंबर एंड स्टेनलेस नंबर, ओके, ये 3 चेक करिए आप।
हाँ, उसके चाहे तो आप ये स्पिन भी चेक कर सकते हो, एक और वहाँ पर वैलिड है, आप चाहे स्पिन चेक कर सकते हो, ये वैलिड है कि नहीं, और क्वांटम नंबर्स वैलिड है कि नहीं, चार्ज है उसका आइसो, ये स्पिन हम कर सकते हो आइसो स्पिन की जगह। ये कैसा मिल रहा है आपको? किसने पूछा आंसर? विशाल, आपको क्या मिल रहा है इसमें सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन? कंजर्व आ रहा है सर। कंजर्व आ रहा है, बाकी सबको सर सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए? हाँ बेरियन बोलिए नंबर बोलिए। लेप्टोन और स्ट्रेंथ के लिए नहीं। ओके, गैस चेक कर का भी लेते होगा ना, हैं। जीरो ही। ओके, बेरियन नंबर इसके लिए 0 है, 0, ये भी 0 प्लस 0, ओके, ये कंजर्व हो रहा है। फिर हम लेप्टोन नंबर चेक करते हैं, ई प्लस है, ओके, तो लेप्टोन नंबर फॉर दिस ई प्लस, यू कैन गेट द आइडिया। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, ई प्लस है, दैट इज अ लेप्टोन नंबर, दैट इज ई माइनस के लिए +1 है, तो ई प्लस के लिए क्या होगा, दैट इज अ -1 प्लस -1। वैसे म्यून्स में आप देखोगे म्यू प्लस है, तो उसका इलेक्ट्रॉन नंबर क्या आएगा, यू गेट एन आइडिया, म्यून्स है दैट इज एल म्यू, म्यू माइनस के लिए +1 है, ठीक है, तो हमारा म्यू प्लस है, म्यू माइनस के लिए +1, म्यू प्लस के लिए -1 प्लस पाई माइनस, पायोन्स आएगा, और पाई माइनस में हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन नंबर, दैट इज दिस वैल्यू पाई माइनस, that electron number is 0, mu minus, तो इसके लिए क्या आएगा, पाई माइनस के लिए 0, तो ये -1 -1, ये -2, ओके, एंड दैट विल बी mu प्लस प्लस पाई माइनस, ये नहीं वैलिड है, इलेक्ट्रॉन नंबर वैलिड नहीं आ रहा है, आपको ऐसा आ रहा है? Yes, sir. स्ट्रेनलेस नंबर आप देखोगे तो यू गेट ए स्ट्रेनलेस नंबर, स्ट्रेंज पार्टिकल ये नहीं है, ये भी नहीं है स्ट्रेंज पार्टिकल, म्यू प्लस पाई माइनस, तो ये 0 + 0 स्ट्रेंज पार्टिकल तो वैलिड आ रहा है, इसमें यहाँ पर ये वैलिड नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस दैट इज -1 -1 और -2, म्यू प्लस एंड पाई माइनस एल म्यू, that will be not valid। तो यहाँ पर ये कंजर्वेशन नहीं बता रहा है, ये जो है इक्वेशंस यहाँ पर उसकी कंजर्वेशंस यहाँ पे नहीं बता रहा है, तो ये कैन नॉट बी ओकर, दिस न्यूक्लियर रिएक्शन कैन नॉट बी ओकर। अभी स्पिन चेक करना तक कर सकते, स्पिन के लिए वी गो फॉर द स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन का 1/2 है, ओके, तो स्पिन एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट, ऐसे तो कंजर्वेशन नहीं आ रहा है, ये तो वैलिड नहीं आ रहा है, 1/2 प्लस 1/2, और म्यू प्लस के लिए उनका स्पिन हम चेक करते हैं, म्यू माइनस के लिए दैट स्पिन विल बी हाफ, उसमें तो कुछ चेंज नहीं होगा, तो दैट इज ऑल्सो 1/2 प्लस पाउंड्स में क्या आ रहा है उसका, पाई के लिए है 0, स्पिन 0 है, तो स्पिन भी वैलिड नहीं आ रहा, ये 1 होगा और ये 1/2 आ रहा है, तो स्पिन भी वैलिड नहीं है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नंबर भी वैलिड नहीं है, स्पिन भी वैलिड नहीं है, तो विच कैन नॉट बी ओकर, ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल।
चलो मैं होमवर्क दे देता हूँ और फिर अटेंडेंस ले लेते हैं हम। थर्ड होमवर्क लिख लो, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन। ओके, ये हमें क्या दे रहा है, P प्लस लैम्डा 0 प्लस सिग्मा प्लस, इज वैलिड और नॉट, वो चेक करना आपको है। फोर्थ लिख लो, लैम्डा 0 वो सिंगलेट स्टेट से आ रहा है, दैट विल बी 5 प्लस 5 माइनस, एंड फिफ्थ होमवर्क ये लिख लो, न्यूक्लियर रिएक्शन फिफ्थ। ओके, दैट विल बी 5 माइनस प्लस प्रोटॉन, और आउटपुट आ रहा है दैट विल बी न्यूट्रॉन प्लस IG। ओके, ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हम ले रहे हैं वहाँ पर, यू कैन चेक दे आर वैलिड और नॉट। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट? कोई क्वेश्चन है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ये देखो उनका पूरा यहाँ पर है, ये सब उसके डेफिनेशंस ऐसे लिखे हैं, आप पूरा डायरेक्ट यू गो फॉर दिस टेबल और उसको समझ लीजिए यहाँ पर, और थोड़ा ये स्ट्रेंज पार्टिकल के लिए सिर्फ इतना याद रखना होगा, बाकी तो आपको उसके कंसेप्ट पे ही इसको लिख सकते हो, देन यू कैन गेट आइडियाज। ओके, तो क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप। सर ये पीडीएफ कौन सी बुक की है? ये एक रेफरेंस बुक से ही मिला है, और वो बुक का तो मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन गुड बुक, लेकिन ये पता नहीं है विच बुक फॉर दिस, बट ये मुझे फैकल्टी से ही मिला, और एक जो हमारे आपके सीनियर स्टूडेंट है उनके पास पे ये रेफरेंसेस मिला था मुझे, ये अच्छी बुक से लिया मैंने, और वो बुक तो का भी सर नाम आप बताया। ये पीडीएफ शेयर में सेंड, करेंगे पीडीएफ? हाँ पीडीएफ ओके सेंड सर। कर। और उनकी बुक भी सर्च की थी उस टाइम, लेकिन वो जैसे ही मुझे बुक भी मिल जाए मैं आई विल शेयर विद दिस बुक। अच्छी बुक है, तो बुक का नाम पता नहीं है अभी, तो मुझे ओरली याद नहीं है, तब हमने सर्च किया था, ये अच्छे से दिया है इसमें। ओके सर। समझ आया कि नहीं आया आपको? हाँ सर। अब प्रैक्टिस करोगे यू कैन गेट मोर आइडियाज। वी गो फॉर अटेंडेंस, क्लास 6 10 1 to 10 5 नंबर। fine, and other up to 10, up to 15, 11, 20, 17, 17, 16, 18, 17, 18, okay, up to 20, 30, 30 18, then are you going to 18, 18, okay, आपका आ गया अटेंडेंस। Okay, 20, 20 to 30, 30 to 40, 33, okay, देखो 40, 40, तो समझ आया? 40 सर। हाँ सर। Okay, up to 45, up to 50, 47 47, सर 40। 40 अभी 40 तो हाँ हाँ ओके ओके सर। ओके, up to 54, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।